अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह के पनाह में आता हूँ शैतान रजीम से। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको डराना और ना डराना बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ईमान क्यों नहीं लाएंगे? इसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर महर मार दिया है और उनके आँखों पर पट्टी डाल दी है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बहुत बड़ा अज़ाब है। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान ले आए, जबकि वो लोग ईमान नहीं लाए होते हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। उन लोगों ने अल्लाह और मोमिनीन को धोखा दिया और उन लोगों ने अपने नफ्स को ही धोखा दिया है, हालांकि उसका शऊर नहीं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। उनके दिलों के अंदर बीमारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बीमारी को मज़ीद बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम। और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकज़िबून, उनके झुठलाने की वजह से। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना मचाओ, तो जवाब देते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। ख़बरदार हो जाओ, वही लोग फासिद हैं, फ़साद मचाने वाले हैं, लेकिन उनको इसका शऊर नहीं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू आनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जिस तरीके से सहाबा किराम ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। ख़बरदार, ये ख़ुद ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन इसका उन्हें इल्म नहीं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। और वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम। ये मोमिन के पास आकर के कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब ये पलट कर अपने सरदारों और बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तुम्हारे साथ हैं, और उन लोगों से यानी मोमिनीन से मजाक कर रहे थे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ने भी उनसे मजाक किया। व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। और वो अपनी शरकसी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके शरकसी के अंदर मज़ीद बढ़ोतरी कर दी। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को ख़रीद लिया, बस ये कारोबार ना उनको कोई फ़ायदा पहुँचाया और ना वो हिदायत याफ्ता हुए। इस पर अमल करने के लिए कहा वो ये है कि हुकूक़ निस्वा के ताल्लुक़ से, यानी ख़वातीन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से आज जो इस्लाम के दुश्मनों ने एक गुमराहियाँ फैला रखी है कि औरतों के आज़ादी के नाम पर जो उन्होंने चारा डाला है, औरतों की आज़ादी के नाम पर कह रहे हैं कि इस्लाम ने जो है औरतों को ग़ुलाम बनाया है, औरतों को पर्दे में रख करके उनकी आज़ादी को छीन लिया है। तो देखें और दुनिया को समझाने की कोशिश करें कि इस्लाम ने ख़वातीन को कैसे उसका हक़ दिया है। ये जो लोग हैं ना, ये दुनिया में मासियत को और बुराइयों को फैला कर फ़साद मचा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही कहा कि औरतों को जो इस्लाम ने हक़ दिया है वो किसी और ने नहीं दिया है। और जो आज के ये नारा देने वाले हैं, औरतों के हुकूक़ की बात करने वाले हैं, इन लोगों ने दरअसल औरतों के आज़ादी के नाम पर जिस तरीके से मछुआरा मछली पकड़ने के लिए चारा डालता है ताकि वो मछली उनके पास आ जाए, उसको आसानी के साथ उसका शिकार कर ले, ऐसे ही हवस परस्त और नफ्स परस्त लोगों ने औरतों को महफ़िलों में सजा करके, महफ़िलों में ला करके और मीटिंगों में बुला करके उनको अपने जाल में फंसाने और अपने ख्वाहिशात को पूरी करने का एक ज़रिया बनाया है। आज देखिए, आज औरतों को ऐसे ही फंसा करके वो औरतें
ना धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती हैं, ना घर का ना घाट का। जैसे कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। फिर ये औरतें ना यहाँ के रहती है ना वहाँ की रहती हैं। इस तरीके से उनको उनकी सारी इज्जतों को लूट करके उनको छोड़ दिया जाता है। बहरहाल हुकूक निस्वा की तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के अंदर है। इस चीज़ को हमारी माँ और बहनों तक ये बातें पहुँचाने की ज़रूरत है। नंबर 2, निफाक से पनाह मांगिए। वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। मुनाफिक आकर के कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, जबकि मोमिन नहीं होते। तो मुनाफिक ये बहुत ही इस्लाम के लिए घातक और ख़तरनाक है। इसको मैं आगे बयान करूँगा इंशाअल्लाह। और नंबर 3, आज ही निफाक से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पनाह मांगिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस निफाक से हमें बचा और उम्मत मुहम्मदिया को मुनाफिक के शर से बचा ले। इसलिए कि आस्तीन का सांप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है और बरवक्त मुनाफिक ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस्लाम के नाम पर आज जो रवाफिज़ है, खारजिया है, चिश्तिया है, मुर्जिया है, नक्शबंदिया है, क़दरिया है, दहरिया है, शिया है, इन लोगों ने आपने क्या समझा? इस्लाम के नाम पर आप डायरेक्ट अगर आप जानें कि वो सांप है तो आप उससे बचेंगे, लेकिन अगर सांप ही रस्सी की शक्ल में हो या लाठी की शक्ल में हो और तो आप उसको पकड़ करके अपने आप को नुकसान में डाल सकते हैं। इसलिए आस्तीन का सांप बहुत ख़तरनाक होता है और मुनाफिक भी इतने ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि आप उसको पहचान नहीं कर पाते और आपके दीन के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर, आपके घरों के अंदर तबाहियाँ मचा देता है। आज इसी तरह हमारे इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तबाही और नुकसान पहुंचाई है तो वो मुनाफिक है। और आज भी इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े मुनाफिक बैठे हुए हैं जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितना कि किसी और काफिर और मुशरिक और दूसरे लोगों ने नहीं पहुंचाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र जो है 4 आयतों के अंदर किया और काफिरों का जिक्र 2 आयतों के अंदर किया और 13 आयतों के अंदर मुनाफिक का जिक्र किया। क्यों जिक्र किया आप इसको समझ सकते हैं, इसको मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ। तो मुनाफिक कितने ख़तरनाक है, ये मुनाफिक के गुमराही से और मुनाफिक को पहचान कर उसको अलग करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मुनाफिक की एक अलामत यह है, कई अलामत में से एक अलामत यह है कि मुनाफिक नेक लोगों को, इज़्ज़तदार लोगों को हकीर समझते हैं और उनको क्या है, जलील और रुस्वा करते हैं। जिस तरीके से देखिए, हुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, सबसे ज़्यादा दिलों के साफ़ मुखलिस बंदे जो है वो सहाबा कराम की ज़ात है, जिसने ये अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, उम्मत तक पहुँचाने के लिए अपनी जान, माल, तन, धन की कुर्बानी दे दी। इन मुनाफिकों ने उनको क्या कहा, बेवकूफ़ कह दिया। जैसे कि आज भी मुआशरे के अंदर हमारे ऐसे बहुत भाई हैं और ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो मुनाफिक की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं और उसमें जो है गुमराहियाँ फैलाते हैं। लोगों को क्या है, जो कोई अच्छा है, नमाजी है, वाह बड़े नमाजी बने हैं और बड़े परहेजगार बने हैं, बड़े हाजी बने हैं, इस तरीके से जो है उनकी जलील और रुस्वा करते हैं। आलिम उलमा को भी नहीं छोड़ते वो जालिम और जुल्म और उसकी रुस्वाई करने में। तो इन मुनाफिकों की सिफत में से यह है कि वो नेक लोगों को क्या है, हकीर समझते हैं। इसलिए हमें भी ऐसे मुनाफिकों की ऐसी अलामतों से बचनी चाहिए। अब इसके अंदर गौर व फिक्र का पहलू यह है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो अगर आप देखें कि पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल का बयान फरमाया, फिर उसके बाद समाअत की बात हुई, फिर उसके बाद अबसार यानी आँख की बात हो रही है। दिल इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दिल जो है इसको आप कह लें कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये दिल ही के ज़रिए से इंसान को मैसेज मिलता है कि वो ये करे या ना करे। जब दिल उसको सिग्नल दे देता है हाथ को कि भाई ऐसा करो, तो हाथ वो काम करता है। जब पैर को सिग्नल मिल जाता है कि नहीं वहाँ जाना है, दिल चाह रहा है। देखिए अभी कभी नहीं, ये किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि मेरा हाथ चाह रहा है या मेरा पैर चाह रहा है कि मैं चलूँ, मेरा जिस्म ये कह रहा है, मेरी आँख ये कह रही है, मेरा कान ये कह रहा है। नहीं,
बल्कि इंसान क्या कहता है, मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं ये कर लूँ, ऐसा कहूँ, वहाँ जाऊँ। ये दिल की बात है, यानी दिल कहने के बाद दिल जो है सिग्नल देता है ऐसा करो, तो फिर वो सारे आज़ा व जवारे क्या है वैसा करता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले उसी को बयान फरमाया। दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए कान है और तीसरे नंबर पर आँख है। इसलिए आँख से ज़्यादा कान जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मैसेज आए, कोई खबर आए, तो सबसे पहले आप क्या है कान से सुनते हैं, कान से सुनते हैं। जैसे आपको कोई खबर दिया कि भाई फला जगह एक्सीडेंट हो गया, तो आप पहले कान से सुने, फिर उसके बाद वो कान जो है आपको मैसेज किया दिल को, और दिल फिर फैसला करता है कि चलो देखना चाहिए, फिर आँख जा करके देखता है। तो गोया के कान, उसके बाद जो है दूसरा नंबर पे काम किसका है, आँख का है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कान का जिक्र किया, फिर उसके बाद जो है आँख का जिक्र किया। और कान अगर मौजूद है, आँख अगर नहीं है, फिर भी जो है आप हिदायत पा जाएंगे, या फिर आप बहुत सी बातें जो है सीख जाएंगे या समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपका कान ही नहीं है तो आँख के ज़रिए से सारी चीज़ों को आप जो है हाफिज़े के अंदर महफूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि उनके दिलों के अंदर बीमारी है। क्यों उनके दिलों के अंदर बीमारी है? क्योंकि उन लोगों ने हिदायत को, यानी बीमारी को दूर करने के बारे में सोचा ही नहीं। भाई अगर बीमारी है तो आप उसको सही करने के बारे में सोचे ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर बीमारी है तो मैंने कैसे दुरुस्त होना है वो राह दिखा दिया है। तो आपको उन लोगों ने, इन काफिरों और मुनाफिकों ने अपने दिल की इस्लाह की ही नहीं। वो दुनिया के चक्कर में पड़े रहे और दुनिया करते रहे, अपने आखिरत के बारे में, दीन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुनिया की मोहब्बत को और बढ़ा दिया, और उसके बाद वो दीन के सिलसिले में सोच और फिक्र के लिए उनको मौका ही नहीं मिला। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। अब हमें भी इसमें गौर करना चाहिए कि हम भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जिसके चलते हम जो दीन पर गौर व फिक्र नहीं कर पा रहे हैं, या कुरान और हदीस और आखिरत और जन्नत और जहन्नम और मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह का खौफ अपने अंदर कैसे आए, इन चीज़ों के लिए हमें मौका नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दिलों के अंदर मर्ज़ को और बढ़ा दिया है और दुनिया के चक्कर में और ज़्यादा हम फंस चुके हैं। मुनाफिकों की तरह और काफिरों की तरह हमें इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इश्तरउज़्ज़लालता बिलहुदा फबिमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यानी इन काफिरों और मुनाफिकों ने क्या किया कि हिदायत के बदले में गुमराही को ख़रीदा। उनको करना क्या चाहिए था कि गुमराही के बदले में हिदायत को ख़रीदना चाहिए था, लेकिन उनका जो ये तिजारत हो रहा है वो क्या हो रहा है, कितना घाटे का सौदा हो रहा है कि उन लोगों ने सबसे ज़्यादा बुराई है, सबसे बड़ी बुराई है वो ज़लालत है, और सबसे ज़्यादा जो नेकी है, नेकी की जो इंतहा है वो हिदायत है। तो एक सबसे आला दर्जे की चीज़ को दे करके, सबसे कीमती चीज़ को दे करके एक अदना चीज़ को ख़रीदना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और ये काम काफिरों और मुनाफिकों ने किया है। और उनका इतना बुरा सौदा है जो ये कारोबार ना उसको कोई फ़ायदा पहुंचाया और ना वो हिदायत पाए। ये उनके लिए इतना घाटे का सौदा होगा जो आज तो मान लीजिए आज हम और आप अगर किसी से ठग जाते हैं, 100, 50, 10, 20 भी अगर हमसे कीमत कोई ज़्यादा ले लेता है तो हम जो टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार इसकी उतनी कीमत नहीं है और उस कीमत में आज हम उसको ठगा दिया गया। और एक मुनाफिक और काफिर क़यामत के दिन जब ये देखेंगे कि हमने तो हिदायत के बदले में गुमराही खरीदी है, यानी 100 के माल को मैंने 500 में नहीं बल्कि 500 करोड़ में खरीद लिया है, ये 100 का माल था। कितना ज़्यादा अफसोस होगा उस वक्त इन काफिर और मुनाफिकों को। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया के बदले में हमें क्या करनी चाहिए, दीन खरीदनी चाहिए और दीन के बारे में सोच फिक्र करनी चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए जो सहाबा इकराम करते थे। और अगर हम ये दुनिया के बदले में अपने दीन और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं तो गोया कि हम भी
کافروں اور منافقوں جیسا اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے گھاٹے کے سودا سے بچائے، اللہ ہمیں ہمیشہ آخرت کا سودا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔